तभी बात करेंगे आगे पैसा कमाने पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कमाते हैं क्यों? के लिए खर्चे के लिए, घर की जरूरत के लिए। और घर का जरूरत का सामान लेने जाते हैं कहाँ? ये हम लिख देते हैं, काम करते हैं पैसे के लिए। पैसा खर्च करते कहाँ? मार्केट में, बाजार में। बाजार में खर्च करते हैं तो हो जाते हैं जीरो। हर महीने का ये शेड्यूल है। कभी कमा कर कभी क्या कहते पैसा बचा है क्या हम लोग का? कितने साल से काम कर रहे हैं? तकरीबन नहीं, कम से कम तो 18-20 साल से हम लोग कर रहे हैं। हमारे दादा भी किया, हमारे परदादा भी किया, मेहनत की। आज तक उन लोगों ने कुछ ऐसा किया कि जिससे क्या कहते हम लोग को काम ना करना पड़े? ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोग को एक ऐसा चीज मिला है जिससे क्या कहते हैं हम लोग आगे बहुत कुछ बढ़ सकते हैं। और जो सिस्टम से हम लोग आज तक काम करते आए हैं वहाँ से 3 नुकसान हो रहा है। तो 3 नुकसान में बतला दूं कि कैसे 3 नुकसान हमारा हो रहा है। मान लीजिए काम करते हैं, पैसा क्या कहते हैं कमाते हैं, काम करके पैसा कमाते हैं, पैसा को करते हैं खर्च कहाँ करते हैं? बाजार में खर्च करते हैं। तो हम लोग क्या कहलाते हैं? कस्टमर, राइट? कस्टमर कहलाते हैं। हम लोग कोई भी सामान लेने जाते हैं कहाँ से? रिटेलर के पास से। मतलब है कि शुद्ध लाला दुकानदार ये सब के पास से लेने जाते हैं। क्या वो अपने घर में बनाता है? जो भी सामान लेने जाते हैं वो क्या अपने घर में बनाता है? वो कहाँ से लेके आता है? वो लेके आता है होलसेलर से। होलसेलर क्या अपने घर में सामान बनाता है? वो भी अपने घर में नहीं बनाता है, वो लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर क्या अपने घर में सामान बनाता है? नहीं बनाता। ये लेके आता है C&F से, मतलब कंटेनर से, जो बड़ा बड़ा कंटेनर होता है। ये लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाकर ये दुकान खोलता है। किसके लिए? हमारे सेवा के लिए, कमाई के लिए, कमाने के लिए। लाखों करोड़ों रुपए लगा के वो बैठता है और हमारे जेब से आधा से ज्यादा पैसा वो लोग ले जाता है। अब वो चीज मैं बतलाता हूँ कैसे ले जाता है। ये लेके आता है कहाँ से? कंपनी से। कंपनी कोई भी सामान बनाती है तो क्या डायरेक्ट हम लोग के पास आके बोलते हैं कि हमने ये सामान बनाया, आप लोग यूज करो? कभी कंपनी हम लोग के पास चलकर आई है बोलने के लिए? नहीं। या हम लोग गए पूछने के लिए कि कंपनी ने क्या बनाया, हमारे जरूरत का क्या चीज बनाया नहीं बनाया, कभी पूछने गए? नहीं पूछने गए। तो हम लोग को कैसे पता चलता है? ऐड के द्वारा। ऐड के द्वारा, मतलब हिंदी में बोला जाता है प्रचार। प्रचार से हम लोग को पता चलता है। जो ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, या क्या कहते हैं क्रिकेटर, कोई भी एक मतलब जिस फेमस इंसान जो होता है उसके जरिए वो लोग जो प्रचार करता है, क्या वो चीज जो प्रचार करता है वो सही करता है? सही चीज का प्रचार करता है? कोई भी सामान का प्रचार करता है वो क्या 100% गारंटी लेता है? उस सामान का गारंटी लेता है कि भैया ये सामान का मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये सामान 100% सही ही है? नहीं लेते ना। 1 से 2 मिनट ये लोग प्रचार करता है। 1 साल से 2 साल का एग्रीमेंट होता है। 2 से 4 करोड़ रुपया वो लोग लेके जाता है। तो क्या कंपनी अपने जेब से देती है क्या पैसा? नहीं देती है ना। मान लीजिए कोई भी सामान 5 रुपए का सामान बनता है तो हम लोग के पास क्या 5 रुपए में आ जाएगा? मिल जाएगा 5 रुपए में? नहीं मिलेगा। तो उसको देता है कंटेनर को। कंटेनर क्या करता है? 1 रुपये रख के अपना मार्जिन रख के डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। ये भी 1 रुपये रख के 8 रुपये में होलसेलर को देता है। 1 रुपये रख के 9 रुपये में रिटेलर को देता है। 9 रुपये में ये 1 रुपये रख के 10 रुपये में हमको देता है। इसी तरीके से हमारे पास आता है। ये भी एक चैन सिस्टम ही हो गया ना। हम लोग बोलते हैं, कहीं पे जाते हैं, कहते हैं कि भैया ये कंपनी है, इसमें जुड़ो, या क्या कहते हैं इसमें साथ में क्या कहते काम करो, तभी क्या कहते लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इसके बच्चे अच्छा स्कूल में, अच्छा क्या कहते विदेश में, हर जगह घूमते, गाड़ी घोड़ा सबका अच्छे गाड़ी पे कमाते, हम बैठ के खाते नहीं। सही बात है कौन भाई? बनते 10 रुपए में आता है। जैसे 50 रुपये का कोई सामान बना तो हम लोग के पास कितने में आएगा? 100 रुपये में। 100 रुपये में आएगा। कोई भी कपड़ा उपड़ा या कोई बड़ा चीज बनता है, जैसे 500 का चीज बनता है तो हम लोग के पास कितने में आएगा? 1000। मतलब 50% पैसा हम लोग का जेब का पैसा ये लोग के जेब में जाता है। एग्जाम्पल क्या है तो 12 घंटा अगर हम लोग काम करते हैं तो 6 घंटा इनके लिए करते हैं और 6 घंटा अपने लिए करते हैं। इसमें से भी जो पैसा बचता है डॉक्टर के पास चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हमारा नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है वो मैं आगे में बताता हूँ। तो पहला नुकसान हुआ डुप्लीकेट, डबल रेट। अच्छा,
पहले डबल पहला रेट। नुकसान डबल रेट। दूसरा नुकसान डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। इन लोग को 50% से क्या कहते हैं पेट नहीं भरता। ये लोग चाहता है कि 70% पैसा कमाओगे। ये लोग चाहता है कि मैं 50% में मेरा पेट नहीं भरता है तो 70% कमाऊँ। वो कैसे कमाऊँ? वो लोग दिमाग लगाता है, करोड़ों रुपए लगा के क्या कहते हैं करता है। कंपनी में नहीं लगाया है तो अगर कोई भी पीस कंपनी 100 पीस बनाती है, इसको देती है 100 पीस, तो ये भी क्या करता है डुप्लीकेट सेम हर एक चीज सेम बनाती है। सिर्फ माल डुप्लीकेट होता है, अंदर क्या होता है 20 और क्या कहते हैं 23 होता है। जैसे 19 और मान लीजिए 22 इतना का फर्क होता है। कोई भी जैसे साबुन बना, जो साबुन यहाँ क्या कहते हैं कंपनी में बना तो वो कंपनी तो ओरिजिनल बनाएगी ना, क्योंकि गाय कभी दूध डुप्लीकेट देती नहीं है। गाय ओरिजिनल दूध देती है। जो गाय दूता है और लेके जाके बाजार में बेचता है, जो बीज का होता है वो डुप्लीकेट करता है, वो पानी मिलाता है। सही बात है। तो वैसे ही ये लोग क्या करता है 100 पीस यहाँ से उठाता है, 100 पीस खुद तैयार करता है, हो जाता है 200 पीस। ये 200 पीस को लेकर के एक आदमी को बेचता है यहाँ पे। कहता है कंपनी का अगर माल क्या कहते बेचोगे तो 1 रुपये, एक माल पे 1 रुपये बेनिफिट होगा। हमारा माल बेचोगे तो 3 रुपये बेनिफिट होगा। रेफर ओफर सब कुछ सेम होगा। अंदर का क्वालिटी 19-21 होगा। वो कस्टमर को पता नहीं चलेगा। और वही माल क्या कहते हैं एक माल बेचता है 3 रुपये बेनिफिट होता है तो कौन सा बेचेगा दुकानदार? 3 वाला बेचेगा। क्यों? बेनिफिट के लिए। फिर हमारे यहाँ कहते सेहत को जो फर्क पड़ता है उससे इसको कोई मतलब है? क्यों नहीं मतलब? क्योंकि हम तो उससे जाते सामान लेने के लिए तो हम उसको तो मतलब होनी चाहिए ना कि भाई हम सामान ले रहे हैं, हम पक्का ग्राहक है, 1 साल 2 साल 5 साल 1000 साल से क्या कहते खा रहे हैं उसके पास से, तो हमारे सेहत का तो उसको तो ध्यान होनी चाहिए कि उसका सेहत नहीं नुकसान हो। तो फिर क्यों नहीं ध्यान रखता? क्योंकि उसको बेनिफिट ज़्यादा होता है और ये बेनिफिट की वजह से हमारे घर में बीमारी आती है, जो हर महीने हम लोग डॉक्टर को पैसा देते हैं। राइट। तो दूसरा नुकसान जो होता है डुप्लीकेट। का। अब तीसरा नुकसान देखिए हमारा क्या होता है। कोई भी सामान अगर हम लोग लेते हैं, जैसे 100 रुपये का कोई भी पीस लिए, MRP रेट लिखा होता है 100 रुपये, तो 100 रुपये देते हैं, 100 रुपये दे के हम लोग चले आते हैं, सामान लेते चले आते हैं। उसके नीचे लिखा होता है इनक्लोज ऑफ फुल टैक्स। इनक्लोज ऑफ फुल टैक्स और टैक्स हमने दे दिया, हमने टैक्स का पैसा दे दिया। क्या बिल हमारे नाम से दिया? नहीं दिया। नहीं दिया। बिल नहीं देने के कारण से क्या होता है कि हमारा टैक्स का पैसा तो हमारे जेब से चला जाता है, आगे से वो टैक्स जाता नहीं, सरकार को जाता नहीं वो है। सरकार के पास जाता नहीं है। हम लोग कहते हैं सरकार निकम्मी है, नकारी है, ऐसे चोर है या वैसे बहुत कुछ बोलते हैं। जब हम लोग टैक्स ही नहीं भरते हैं तो कहाँ से वो काम करेगा? क्योंकि काम हिंदुस्तान में या किसी भी देश में कोई भी सरकार काम करती तब जब टैक्स का पैसा मिलता है भरपूर। तब जब टैक्स का पैसा ही नहीं मिलेगा तो जितना मिलेगा उतना ही करेगा ना, देश उतना ही उन्नति पे जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर देश उन्नति पे नहीं जा रहा है तो उसका कारण भी हम लोग हैं। सही बात। हाँ जी। तो तीसरा नुकसान है टैक्स की चोरी। टैक्स की चोरी। तो बतलाइए 3 नुकसान यहाँ से हो रहा है, क्या सही है? नहीं। तो क्या कि कंपनी कहती है कि ये 3 नुकसान यहाँ से कस्टमर को लेने से होता है, हमको क्या कहते हैं बेचने से होता है, सरकार को यहाँ से होता है। तो ये तीनों आदमी को 3 नुकसान हो रहा है। तो कंपनी कहती है कि अगर इन लोग को बीच में से साइड कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ आते हैं, आपके एरिया में आते हैं, 90% क्या कहते हैं हम चलते हैं, 10% आपको चलना है। और आपके इसमें शहर में PUC पब्लिक यूजर सेंटर क्या कहते हैं खोल देते हैं, जो पब्लिक के लिए, पब्लिक का अपना दुकान होता है, अपना ये होता है, सरकारी दुकान मान लीजिए चाहे अपना दुकान मान लीजिए, ये खुद पब्लिक आप जाइए लेके आइए, सारा बेनिफिट ये कहिए यहाँ से जो 3 नुकसान हो रहा था यहाँ से 3 नुकसान नहीं हुआ। तो पब्लिक कहती है कि भैया यहाँ से तो हम लेंगे सामान, मगर हमारा बेनिफिट क्या है? ये नुकसान से तो बच गए, अब बेनिफिट क्या है वो क्या कहते हैं हमको मतलब बतलाइए। तो कहता है कंपनी कहता है कि 50% जो पैसा बच रहा था यहाँ पे, मतलब जो ये लोग ले रहा था, वो पैसा में से 5% पैसा किराया में और क्या कहते हैं इसका ड्राइवर का खर्चा, टोल टैक्स, ये सब में 5% पैसा जो है हम काट लेंगे और 45% जो बचता है पैसा वो एक सिस्टम से अकाउंट में आपके अकाउंट में दिया जाएगा सिस्टम के जरिए। तो क्या ये 45% पैसा लेना चाहिए? लेना चाहिए। लेना चाहिए ना ये 45%।